आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर जो क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरह से समझ लीजिए कोर चैप्टर है। बहुत सारे मार्क्स यहाँ से आते हैं और अक्सर बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा कि आज के बाद ये चैप्टर आप लोगों को कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। आज के बाद ये चैप्टर बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर के सिलेबस में है क्या क्या। इस चैप्टर के सिलेबस में हमें एरिया और वॉल्यूम को पढ़ना है। एरिया और वॉल्यूम अभी किस किस का, पहले तो ये जान लीजिए यहाँ पर प्लेन फिगर नहीं पढ़ना, हमको सॉलिड शेप पढ़ना है। सॉलिड शेप में क्यूब, क्यूबाइड ये आपके चैप्टर सिलेबस से कट चुका है। आपका फ्रस्टम भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है मेन, इसमें हमें पढ़ना इस चैप्टर में सिलेंडर को, कोन को, स्फीयर को और हेमिस्फीयर को, इन्हीं के एरिया और वॉल्यूम को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें कि एरिया होता क्या है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया की। तो एरिया क्या होता है, जैसे देखें अगर हम कोई प्लेन शेप लेते हैं सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एक प्लेन शेप है, चाहे इस तरह का ले लिया या फिर इस तरह का ले लिया या फिर एक कर्व ले लिया, सर्कल ले लिया। तो इस तरह से अगर कोई भी हम प्लेन शेप लेते हैं तो उसकी बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है, उसकी बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है उसको एरिया कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेन शेप में उसकी बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है उसी को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि भैया यहाँ पर तो हमें प्लेन शेप पढ़ना नहीं, यहाँ पर हमें किसको पढ़ना है, एक सॉलिड शेप को। अब सॉलिड शेप में एरिया क्या होता है, तो सॉलिड शेप के अगर हम सभी फेस को, सॉलिड शेप के अगर हम सभी फेस को देखें कि उसकी एज जो है सभी फेस की, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, इस मार्कर में ये जो इसकी बॉडी है, ठीक, ये बॉडी तो एक इसका देखिए यहां से ये सरकमफ्रेंस है कि भाई इतना ये ले रहा है जगह। सरकमफ्रेंस डिसाइड करता है कि आखिर ये अगर कर्व में है तो कर्व में कितनी जगह ले रहा है, डिसाइड करता है इसका सरकमफ्रेंस कितना। सरकमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे, रेडियस देखेंगे। ठीक, फिर दूसरी मान लीजिए इतना जगह ये ले रहा है, इतना इतने में बन रहा है, तो आखिर ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो जो उसका रीजन है, ठीक है, जितने रीजन को कवर करता है वो क्या होता है, उस रीजन को कहते हैं हम एरिया। अब वॉल्यूम क्या है भाई, तब वॉल्यूम मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने लिए कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोई भी शेप हो, ठीक, चाहे वो सॉलिड हो, सॉलिड में चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, कोई भी शेप हो, किसी भी तरह का शेप है, वो शेप अपने लिए कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लीजिए हमको इसे किसी चीज में रखना है, एक छोटा सा बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स में हमें इस मार्कर को रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या उस मार्कर में आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए चेक करना होगा कि आखिर ये मार्कर अपने लिए कितना स्पेस ले रहा है। ठीक, ये मार्कर अपने लिए जितना स्पेस लेगा वही इसकी क्या है, वॉल्यूम है। तो कोई भी शेप हो, कैसा भी हो, वो अपने लिए जितना स्पेस लेती है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है अपने लिए, वही उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, अब यहां पर हम सबसे पहले बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर का। तो सिलेंडर देखिए इस तरह से होता है, सिलेंडर का शेप है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में। ठीक है, गोल सा हो, ठीक, कर्व सरफेस हो, साथ में उसमें कुछ हाइट हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सिलेंडर। सबसे पहले एक और चीज बता दें आप लोगों को कि जो सॉलिड शेप होता है, सॉलिड शेप 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है, और प्लेन शेप जो होता है, प्लेन शेप 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, सिर्फ उसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो। ठीक, लेकिन अगर उसमें हाइट भी आ गई कि वो चीज कितनी हाइट है उसकी, जैसे देखिए अगर हम एक ऐसा सर्कल सा बना दिया तो ये सर्कल सा क्या हो गया, ये हो गया 2D शेप, ये प्लेन शेप है। लेकिन सर्कल सा अगर एक हाइट मिल गया, जैसे मान लीजिए एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा कॉइन, ढेर सारे कॉइन एक के ऊपर रखते चले गए, तो एक के ऊपर एक रखने से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऊंचा बंडल बन जाएगा, तो उसकी कोई हाइट हो जाएगी ना। तो वही हाइट जो होती है, अगर उसमें हाइट भी इंक्लूड करते तो कौन सा हो जाता है, 3D हो जाता है। 3D को क्या कहते हैं, 3D को ही कहते हैं सॉलिड शेप। ठीक है, अब जो 2D होता है वो प्लेन होता है, 3D होता है वो सॉलिड शेप होता है। ठीक है, तो सर्कल जिसका बेस हो और उसमें साथ में कुछ हाइट भी हो, यानी बेस कैसा हो, सर्कल के शेप में हो और उसमें हाइट हो, तो उसको क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। सिलेंडर मतलब जिसका बेस सर्कल हो और हाइट हो उसमें कुछ। ठीक है, सर्कल के शेप में हाइट है तो उसे कहेंगे सिलेंडर। अब सिलेंडर में आइए देखते हैं, सिलेंडर में जब नीचे सर्कल है तो सर्कल में जाहिर सी बात है जो होगा रेडियस, क्या होगा, इसे कहेंगे रेडियस। ठीक, ये हो जाएगा इसका रेडियस। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे, आर से। ये हो जाएगी इसकी हाइट,
ये हो जाएगा इसका हाइट। हाइट को किससे नोट करेंगे? यस से नोट करेंगे। तो इसमें दो ही फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक, रेडियस और हाइट। अब हम बात कर ले अगर हम सिलेंडर के एरिया का, तो भैया बड़ा आसान है सिलेंडर का एरिया निकालना, ठीक। अब एरिया में दो तरह का एरिया होता है। एक तो एरिया की बात करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस मतलब क्या होता है? जैसे देखिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में इसका कर्व सरफेस क्या है? ये है कर्व सरफेस, ठीक, ये हमारा कर्व सरफेस है। नीचे प्लेन है, ऊपर अगर ये प्लेन के शेप में होता तो ऊपर प्लेन, यानी नीचे प्लेन ऊपर प्लेन, ठीक। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सीएससी की अगर बात करें तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, ठीक। तो यानी जो कर्व के शेप में ना, इसका एरिया कितना है, ठीक। तो इसमें ऊपर और नीचे को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इसके कर्व को इंक्लूड करेंगे। तो बात करें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यानी सीएससी। अब सीएससी कितना होगा? सीएससी के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भाई ये जो कर्व है तो बेस किस शेप में? सर्कल के शेप में है। तो सर्कल की जो बाउंड्री हो जाएगी वो ये डिसाइड करिए कर्व कितने दूर में फैला हुआ है। जो भी कर्व है वो कर्व कितने दूर में फैल करके, जैसा हाइट है तो हाइट है तो सिलेंडर है, लेकिन वो हाइट जो है वो कितनी दूर तक फैला है कर्व, कर्व के शेप में जो हाइट है ऊपर तक वो कितने दूर तक फैला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल का जो डायमीटर, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ये डिसाइड करता है कि भैया कर्व शेप में जो सिलेंडर है वो कितनी दूर में फैला हुआ है, ठीक। अब इसके बाद इसका हमें मिल गया क्या? 2πr, ठीक, कि कितने दूर में फैला हुआ है। अब दूसरी बात करेंगे, अच्छा अंदर वाले को हमें नहीं चाहिए। ये अंदर वाला क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें नीचे का नहीं चाहिए, नीचे का पार्ट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये कर्व चाहिए। तो कर्व कितनी गोलाई ले रहा है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए? सरकमफ्रेंस ले लिए। अब भैया इसकी कोई हाइट भी होगी ना, यानी उतने दूर में कितनी ऊंचाई तक है, बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, यानी सरकमफ्रेंस 2πr। अब ये कितनी हाइट तक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल गया? कर्व सरफेस एरिया। यही होता है कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं कि बेस डायमीटर, क्या लिख सकते हैं? बेस डायमीटर इनटू हाइट, क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, सॉरी बेस डायमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस, बेस सरकमफ्रेंस, ठीक। बेस सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, बेस सरकमफ्रेंस इनटू हाइट अगर आपके पास है तो आप उसके बाद उसका रेडियस निकालने में मत फंसिए, सीधे आप क्या करिए, उसमें बेस सरकमफ्रेंस जो होगा उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करिए, सीधे आपका आंसर आपके पास, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा कि बेस सरकमफ्रेंस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देने में हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। दूसरा बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। भैया टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया टी से टोटल, एस से सरफेस, ए से एरिया। तो टी एस से क्या होगा इसका? तो देखिए जो हमने अभी निकाला ये पूरा कर्व, इस कर्व का हमने एरिया निकाला। अब इस कर्व के एरिया में अगर हम नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया दोनों अगर हम ऐड कर देते हैं, नीचे का एरिया यानी बेस एरिया और ऊपर टॉप का एरिया, दोनों एरिया अगर हम ऐड कर दें कर्व सरफेस एरिया में, अगर हम देखिए जो बेस एरिया होगा वही टॉप एरिया भी होगा, जितना नीचे का होगा उतना ही ऊपर का भी होगा। तो क्यों ना बेस एरिया का हम डबल कर दे, सीधे बेस एरिया निकाले उसका डबल कर दिया और डबल करके कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दिया हमने। आगे हमारा क्या? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमने जब कर्व सरफेस एरिया निकाला तो ऊपर और नीचे को नहीं इंक्लूड किया, ठीक, बस उसी को इंक्लूड कर दो टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है भाई? 2πrh, ठीक। अच्छा बेस एरिया क्या होगा? तो बेस हमारा किस शेप में है? बेस हमारा है सर्कल के शेप में, और सर्कल का एरिया होता क्या है? सर्कल का एरिया होता πr², सर्कल का एरिया होता है πr²। तो एक का एरिया πr², तो वही ऊपर है वही नीचे है, यानी कितना हो जाएगा? 2πr², ठीक। जो ऊपर है सर्कल वही नीचे है सर्कल, तो ऊपर का और नीचे का मिला करके क्या हो जाएगा? 2πr²। तो यहाँ पर भैया देखिए 2 भी इसमें है, इसमें है, पाई भी इसमें है, इसमें है, एक बार r इसमें है, 2 बार r इसमें है। तो हम 2 एक बार निकाल लिया, यहाँ से देखिए पाई भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा? 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया। यहाँ क्या बचा? सिर्फ एच बचा। यहाँ पर भैया 2 निकल गया, ठीक, पाई निकल गया, बहुत बढ़िया। आर यहाँ 2 बार था, एक बार निकाल लिया, अच्छी बात है। अब देखिए एक बार आर अभी बचा हुआ है, ठीक,
यहां पर क्या बचेगा, H प्लस R। ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा किसके, सिलेंडर के। ठीक, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r h प्लस r। ये हो जाएगा सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। अब हम बात करते हैं भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। हाँ, अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें इसके, तो देखिए बहुत आसान है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सर्कल के शेप में है, ठीक है, सर्कल के शेप में इसका बेस है और वही कुछ हाइट तक है ऊपर तक। ठीक है, सर्कल के शेप में इसका बेस है। अब जैसे हमने पहले बात किया कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दिया, उसके ऊपर तीसरा रख दिया, उसके ऊपर चौथा सिक्का रख दिया, इसलिए ऊंचा होता चला गया। तो धीरे 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 से मान लीजिए इतनी हाइट पा गए उसकी। ठीक, तो हमारा जो ये शेप बना वो शेप सिलेंडर के शेप में है, लेकिन उसका बेस कैसा, सर्कल है। तो अगर हम बेस का एरिया निकाल लें, जगह कैसे निकालेंगे, हमने पहले ही बोला है वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब वो चीज अपने लिए कितना जगह ले रही है। सीधी सी बात है, वो चीज अपने लिए कितना जगह ले रही है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमें इसे मिट्टी के अंदर दफन करना हो, तो मिट्टी के अंदर हम इसे दफन करेंगे तो हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले भैया अगर हमें इतनी लंबी यानी इतनी हाइट की और इतनी गोलाई में क्या चाहिए, गड्ढा खोदना होगा, फिर उसके बाद इसको उसमें डाल देंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो भी गड्ढा लगाएंगे उस गड्ढे की गोलाई कितनी होगी, वो डिसाइड कर देगा भैया ये। ठीक, दूसरी चीज, गड्ढे की गहराई कितनी होगी, जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी हाइट है उतनी हो जाएगी गड्ढे की गहराई। ठीक, उसके बाद इतना जगह वो लेगा। तो सबसे पहली चीज हमने ये देख लिया कि भैया इतना ऐसा एक गड्ढा में चाहिए जो इस शेप में हो और उसकी गहराई कितनी चाहिए, कम से कम इतनी गहराई चाहिए। ठीक, वही हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये रीजन देखना होगा कि कितना रीजन ये कवर कर रहा है, और उसी रीजन को क्या कहते हैं, एरिया। इसका मतलब हमें चाहिए बेस एरिया। क्या चाहिए, बेस एरिया। अब बेस एरिया मिलती है उसमें अगर हमने हाइट से मल्टीप्लाई करा दिया कि भैया कितनी हाइट तक बेस एरिया चाहिए, वही हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब बेस एरिया भाई क्या होता है, बेस एरिया क्या होता है, बेस किस शेप में है, बेस है सर्कल के शेप में, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज हाइट क्या है, ये अच्छा है, यानी पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम हो गई। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, ये तीन चीजें होती है, तीन फार्मूला अगर आपका याद है तो आपका काम बन गया सिलेंडर में। ठीक, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हमने सिंपल सा बोला कि भाई एक हमारे पास ग्लास है, ऐसे हमने बोल दिया कि चलिए एक हमारे पास ऐसे ग्लास है। ठीक, ग्लास किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है। हमने कहा भैया ग्लास में यहां तक पानी है, पूरे ग्लास में पानी नहीं है। ठीक, अब देखिए जरा, ग्लास में यहां तक पानी है, ग्लास का हमने आपको रेडियस दे दिया, ये हमारा ग्लास है, तो ग्लास का हमने आपको रेडियस दे दिया कि भैया ग्लास का रेडियस इतना है, इतने रेडियस के सिलेंडर के शेप में ग्लास है जिसमें कुछ फिक्स हाइट तक इसमें वाटर फिल किया हुआ है। अब हमने अगर पूछ लिया आपसे कि भैया वाटर की क्वांटिटी बताइए, वाटर कितना है, वाटर कितना है उस गिलास में, कितना पानी है, अगर हमें ये बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहला चीज, जब भी इस तरह से पूछे कि पानी उसमें कितना है, इसका मतलब क्या है, पानी भाई सिलेंडर के शेप में है, तो वहां पर आप एरिया मत निकालिएगा, वहां पर क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि पानी में तो जगह ही ले रहा है। पानी क्या कर रहा है, पानी उस पूरे का शेप, पूरे जिस शेप में है सिलेंडर के शेप में, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। पानी क्या है, एक सॉलिड शेप है। ठीक है, पानी उसमें सॉलिड शेप में है, पानी खुद सॉलिड नहीं है, पानी तो लिक्विड है, लेकिन पानी सॉलिड शेप में है। बात है, पानी एक सिलेंडर का शेप लिया हुआ है, तो पूरे सिलेंडर के शेप में उसका वॉल्यूम निकालना होगा, पानी की मात्रा निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना होगा। तो वहां पर आपको इससे नहीं मतलब है कि पूरे सिलेंडर की हाइट क्या है,
भाई जहां तक है आप हाइट उतना ही लोगे, उसके बाद जो रेडियस है वो रेडियस लोगे। आपको क्या करना है, इसी फार्मूले पे रख देना, पाई आर स्क्वायर एच पे आपका निकल के आ जाएगा पानी की मात्रा कितनी है, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा। इसके बाद हमें अगर कोई पूछ ले भैया लीटर मिलीलीटर में बताओ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर हमें मिलीलीटर या लीटर में चाहिए तो अभी जान लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 लीटर। जान लीजिए आज 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है 1 लीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है 1 लीटर। तो इस तरह से आप चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में है, मीटर में तो मीटर में, ठीक। तो इस तरह से आप चेंज कर ले। 1 मीटर क्यूब मतलब क्या होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा 1000 लीटर होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब अगर है तो 1000 लीटर होगा। तो इस तरह से भाई अगर आपका सेंटीमीटर में है तो उससे भी लीटर में चेंज कर लीजिएगा, अगर आपका मीटर में है तो उससे भी आप लीटर में चेंज कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अक्सर बनते हैं। मिल्क से बनता है, वाटर से बनता है, किसी और ऑयल से बन सकता है, क्वेश्चन बनते हैं लिक्विड वाले। किसी कंटेनर में लिक्विड फिल है, इतने हाइट तक है, उसकी क्वांटिटी बताइए, या फिर एक कंटेनर में इतना पानी है, इसको सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम को लीटर में चेंज करने आना चाहिए आपका सेंटीमीटर या मीटर को। आइए हम लोग देखते हैं कोन को, कि कोन में कैसे कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, किस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे देखिए ये है हमारा भैया कोन, ये हमारा कोन है। अब कोन में ये देखिए नीचे का जो बेस है, नीचे का बेस किस शेप में है, नीचे का बेस हमारा है सर्कल के शेप में। नीचे का बेस किस तरह से है, सर्कल के शेप में है, ठीक। ऊपर धीरे धीरे कर्व क्या होता गया है, ऊपर धीरे धीरे पतला होता गया है, ऊपर कर्व क्या हो गया है पतला होता गया है, ठीक है। तो भैया नीचे का बेस है कर्व के शेप में, इसका ये सर्कल के शेप में, इसका ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेडियस। अब ये देखिए ये है परपेंडिकुलर हाइट इस कोन की, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर हाइट। अब ये तिरछी वाली क्या है, तिरछी वाली है इसकी स्लैंट हाइट। तिरछी वाली क्या है स्लैंट हाइट, ठीक है। ये क्या है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट को यल से डिनोट करते हैं, और इसको किससे करते हैं एच से, ठीक है। स्लैंट हाइट को यल से डिनोट करेंगे, इसको किससे करेंगे एच से करेंगे, और रेडियस को किससे डिनोट करेंगे आर से करेंगे। इसको पहले भी देख चुके हैं, ठीक। अब आते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया पर। किस पे आते हैं कर्व सरफेस एरिया पर। तो सबसे पहले देखिए इसका बेस किस शेप में है, बेस भैया है किसमें, बेस किस शेप में है, बेस है सर्कल के शेप में। तो हमें क्या चाहिए सर्कल का सरकमफ्रेंस चाहिए, जो अभी पहले देख चुके हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस चाहिए, यानी बेस सरकमफ्रेंस, ठीक। बेस सरकमफ्रेंस हमने ले लिया। आप बताइए बेस सरकमफ्रेंस में किस हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस सरकमफ्रेंस में हम इस हाइट का तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व हमारा ये बाउंड्री वाली है, इसका कर्व होता है, ठीक। लेकिन ये सीधी तो गई नहीं है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि बेस के सरकमफ्रेंस में हमें स्लैंट हाइट से क्या करना होगा, स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना है हाफ कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेस सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, बेस सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा इनटू एल अपॉन 2, यहां से 2 से 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा पाई आर एल। ये हमारा क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा भैया कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। इसके बाद हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर, कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। पिछली तरह से जैसे इसमें देखिए हमने कर्व निकाल लिया है, तो कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है नीचे ही सर्कल के शेप में बेस है, ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर जाकर के इस तरह से वो मिल गया है, ठीक। तो नीचे जो सर्कल के शेप में बेस है, उसके बेस के एरिया को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बेस एरिया को ऐड कर देना है। तो देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया भैया पाई आर एल। बेस एरिया, बेस किस शेप में है सर्कल के शेप में, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब पाई आर एल में इस पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पाई है यहाँ पाई है, पाई कॉमन निकाल लिया, यहाँ आर है यहाँ आर है, यहाँ एक बार है या 2 बार है, तो एक बार कम से कम आर दोनों में से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यल है, यहाँ पर नहीं है तो यल नहीं निकलेगा, यहाँ यल बच जाएगा, ठीक। यहाँ पर से सिर्फ एक बार आर निकला है, एक बचा हुआ है,
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमारे कोन का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा। अब अगर जान लीजिए कि अगर नीचे से बेस खुला हुआ है या फिर बेस को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहता है कि हमें बेस को इंक्लूड करिए, तो आप उसका मतलब समझिएगा सिर्फ हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अगर कहीं पर बेस भी इंक्लूड है तो उसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मान लीजिए कहीं पर टेंट लगा हुआ है, अब टेंट में अगर उसने बेस के बारे में बोला कि बेस में भी मैटिंग हुई है या फिर बेस को किसी भी तरह से इंक्लूड कर रहा है, तो इसका मतलब हमें टीएस से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉनिकल शेप में, कर्व के शेप में वो सिर्फ टेंट लगाया है, बेस पे कुछ नहीं किया है, बेस की बात नहीं कर रहा है, तो हमें पहले समझ आना क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आइए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए ये था हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर। तो भैया सिलेंडर जो है, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से ऐसे सिलेंडर में बनाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोन बन जाएगा। ये देखिए अंदर का रीजन जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। अब यहां से देखिए एक कोन हमारा यहां भी बन रहा है, एक कोन यहां भी बन रहा है और एक कोन यहां भी बन रहा है, यानी पूरे सिलेंडर एक पूरा सिलेंडर जितना स्पेस लेता है उसका 1/3 स्पेस कौन लेता है, कोन लेता है। एक सिलेंडर का जो स्पेस होता है उसका 1/3 स्पेस कौन लेता है, कोन लेता है। तो सिलेंडर का स्पेस देखिए, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी आपसे। तो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/3 कर देना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम का फार्मूला। बहुत आसान है, क्या करना है, सिलेंडर जितना लेता है स्पेस उसका 1/3 कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, ठीक, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला निकल जाएगा। कोन क्या है, सिलेंडर का 1/3 देता है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से निकाला गया है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, हमारा निकल गया सिलेंडर का, उसका 1/3 कर दिया, किसका निकल गया, कोन का। एक से रिलेट करेंगे दूसरा, दोनों याद रखने में आसानी होगी, ठीक। 1/3 हटा दीजिए, आपका हो जाएगा सिलेंडर का, 1/3 लगा दीजिए, आपका हो जाएगा कोन का। और ये चीज दिमाग में रखिएगा ताकि दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सके, ठीक। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इस सिलेंडर और कोन पे प्रैक्टिस देंगे, प्रैक्टिस का वीडियो जाएगा सिलेंडर और कोन पर। और उसके बाद जब सिलेंडर और कोन से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद हम आएंगे स्फीयर पर। स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों को अलग से अलग वीडियो में उसके फार्मूले के साथ उसके सारे क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।